मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंध में हम लोग हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे हिंदी विषय में जो चीज़ें आनी हैं उनका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो उसके संबंध में जो हमारे लोग का पहला टॉपिक है वो है संधि। तो संधि की हमने एक क्लास पहले ऑलरेडी ले चुकी है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में कि हमारी स्वर संधि क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, हमारे क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोग की एक क्लास हो ही चुकी है। अब हम लोग ये दूसरी क्लास करेंगे जिसमें आपको बताएंगे हम व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। ठीक है, तो ये रही आपकी व्यंजन संधि। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दूसरा टाइप है, वो सॉरी दूसरा पार्ट है उसका संधि का। एक पार्ट हो गया आपका स्वर संधि, ये हो गया व्यंजन संधि। इसके बाद एक टाइप बचेगा आपका विसर्ग संधि का, मतलब एक पार्ट। तो इस लेक्चर में हम आपको व्यंजन संधि के बारे में पूरा समझा देंगे और इसके बाद जो हम लोग का अगला पार्ट होगा वो हम लोग का विसर्ग संधि को होगा। तो उसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही एकदम एकदम आराम से सीखेंगे। ठीक है, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बहुत ही शांति से, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं व्यंजन संधि क्या है, तो व्यंजन संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग देखिए उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से हम लोग को ये अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने परिभाषा क्या पढ़ी कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना, यदि व्यंजन के साथ स्वर आए अथवा व्यंजन आए और उनके मेल से जो रूपांतरण उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वर्णों में संधि होती है, ठीक है, संधि मतलब मिलाप होता है, तो उनमें से जो पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसी की ये सरलतम भाषा में ही हमने लिख दिया है, इसको आप आसानी से पढ़िएगा। और हाँ, जब आपको मैं क्लास पढ़ा दूंगा तो इसका आप एक बार दोबारा रिवीजन जरूर करिएगा। अगर रिवीजन करने से क्या होता है कि आपकी, जैसे आपने एक बार में जो चीज़ें पढ़ी वो तो मान लो कहीं कम समझ में आया, तो रिवीजन में हम लोग उसको पूरा पूरा एकदम पक्का कर लेते हैं। ठीक है ना, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि हम उसका रिवीजन करें। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके उदाहरण की। अब इसको हम लोग उदाहरण समझेंगे। तो उदाहरण में देखिए क्या है कि दिक, देखिए लिखा हुआ ना, दिक प्लस अंबर। हमने आपको उस दिन बताया था कि जब भी कोई भी हमारा वर्ण होता है तो वर्ण में क्या है कि व्यंजन के साथ साथ स्वर उसमें संलिप्त होता है। जैसे देखिए अगर हम लोग कहीं लिखते हैं दिगंबर, सॉरी हाँ दिगंबर से समझ लीजिए आप। जैसे देखिए लिखा हुआ ना दिगंबर का, हम लोगों ने अगर इसको तोड़ा तो क्या बना, दिक प्लस अंबर। ठीक है ना, तो दिक में देखिए हलंत लग गया। हलंत का हलंत हमेशा ये इंगित करता है कि उससे जो स्वर चिपका हुआ था उस स्वर को अलग कर दिया गया है। तो यानी वो स्वतंत्र है, वो केवल व्यंजन है। ठीक है ना, तो अब जैसे क्या है, तो ये हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है, इसमें आपका स्वर संलिप्त नहीं है। मैंने आपको जो समझाया था कि किसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा फिर समझा दे रहा हूँ आपको। तो वही चीज़ है, जैसे लिखा है दिक प्लस अंबर, तो ये दिक में का हलंत लग गया यानी स्वतंत्र का हो गया। ठीक है ना, इसके साथ में अंबर, यही परिभाषा में दिया हुआ है कि जब किसी व्यंजन में स्वर के साथ हो या व्यंजन का व्यंजन के साथ हो, उसके बाद जो उसमें रूपांतरण होता है वही व्यंजन संधि होती है। तो इसमें देखिए ये व्यंजन है आपका क्या, इसमें देखिए ये स्वर मिल रहा है ना, इसका ये स्वर से मिलाप हो रहा ना, देखिए ना ये आ है तो इससे मिलाप हो रहा, तो अब हमारा क्या बन गया, ये दिगंबर बनेगा। अब हम लोग आगे समझेंगे कि ये का और आ मिल के गा कैसे बन जाता है। ये सब हमारे इसमें जो रूल दिया हुआ है व्यंजन संधि के, तो उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपको ये मोटा मोटा समझ रहे हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है, अभी तो हम ये समझ रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण हमारा है दिक प्लस गज। अब देखिए का है, इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है ना, अब आगे गा है, ये देखिए ये वर्ण, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, दोनों मिल गए तब भी हमारा व्यंजन संधि बना। तो परिभाषा में दिया हुआ कि व्यंजन के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले, उसके बाद जो उसमें रूपांतरण होता है वो हमारा व्यंजन संधि होती है। ठीक है ना, अब देखिए इस प्रकार तीसरा उदाहरण देख लीजिए, जगत प्लस ईस। अब देखिए ता है, ता में देखिए हलंत लगा हुआ है यानी कि उससे जो हमारा स्वर है वो अलग है। तो देखिए ता है, ता में हलंत लगा हुआ है यानी स्वतंत्रता है। अब देखिए ये हमारी ईस में ये हमारा ई क्या है, स्वर है ना, देखिए व्यंजन और स्वर मिला के क्या बना, हमारा व्यंजन संधि बन गई ना, देखिए जगदीश हो गया। तो ठीक है, तो समझ में आई बात आप लोगों को? नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप इसको एक बार स्वयं से दोबारा उसकी पहले आप परिभाषा पढ़िएगा और जो मैंने समझाया है इसको आप दोबारा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं। देखिए
हर चीज़ हमारे जो जितने भी व्याकरण है, हमारे हिंदी व्याकरण है, उसमें कहीं ना कहीं नियमों का समावेश है। तो सब चीज़ों में कहीं ना कहीं नियम ही फॉलो होता है। तो इसमें भी जैसे हमारे व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में भी हमारा कहीं ना कहीं इसमें नियम होते हैं। अब इसमें देखिए कुल मिलाकर के 13 नियम होते हैं, लेकिन हम लोगों को 13 नियम नहीं पढ़ने हैं। हम लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। कौन किस नियम से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, हम लोग उसी को आधार मान करके, हमारी जो पेट की पुरानी परीक्षा हुई है उसमें भी हम लोग ने देखा कैसे कैसे। आपको मैं बताऊंगा जब हमारी संधि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आगे मैं उसके PYQs कराऊंगा, ठीक है ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं संधि से रिलेटेड मैं सब आपको कराऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप इस प्लेटफॉर्म पर रहिए, एकदम विश्वास मानिए। जब आप पेपर देकर बाहर निकलेंगे पेपर हॉल से तो आप निश्चित इस बात का अनुभव करेंगे कि हमने जो पढ़ा था एकदम सटीक पढ़ा था। मैं आपको एकदम दावे के साथ ही बात कर सकता हूँ। आप मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बदलते आप इसको बस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा और घर पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा एकदम आराम से। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप संधि को ख़त्म कर रहे होंगे। और ये संधि इसी में नहीं, आने वाली परीक्षा जो हमारी जैसे हो गई आपकी UP कांस्टेबल हो गई, वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं, उसमें आप आसानी से एकदम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखिए इसमें लिखा, मैंने इसी में लिख भी दिया हूँ कि मगर हम लोगों को सिर्फ महत्वपूर्ण नियम ही पढ़ने हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको जो समझाया था कि आप आजकल की परीक्षाएं ये नहीं जानती कि आपको आता क्या है, वो ये समझना चाहती हैं कि जो वो पूछ रहा है वो आपको आता है कि नहीं। ये मेरी बात अब एकदम आप कंठस्थ कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। उसी को देखते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे। तो ठीक है, व्यंजन संधि में कुल मिला के 13 नियम होते हैं, इसमें से हम लोग को वही नियम पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं वो धीरे धीरे कर नीचे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, जो पहला नियम है हमारा, जो पहला नियम हमारा ये है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा, जो हमारे जो वर्ण हैं उनको वर्ग में बांटा, जैसे का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस तरह बांटा गया है व्याकरण। जब कभी आप पढ़ेंगे वर्णमाला तो वर्णमाला में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, पा, यानी उस वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है ना, का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या रा ला वा हा से या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा में, चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं समझ में आई, हम लोग उदाहरण समझेंगे, ठीक है ना। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम आसानी समझेंगे। अब देखिए दूसरा इसमें, हाँ, और क्या लिखा हुआ है इसमें, अगला पॉइंट ये है कि अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर व्यंजन से स्वर मिलता है, ठीक है, तो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, ठीक है ना। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझा दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें व्यंजन का ही मिलन होता है तो उसमें हलंत ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए इसको हम लोग उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है कि का गा में परिवर्तन, का गा में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए समझिए इसको आप लोग। वही जो ऊपर पॉइंट लिखे थे उसी की उदाहरण है। लिखा है वाक प्लस ईस, तो वाक में देखिए का में क्या है, ये हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। देखिए वाक प्लस ईस, अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये का पहला वर्ग है, यानी पहले वर्ग, ये पहले वर्ग का है पहला अक्षर। उसका देखिए किसी भी स्वर से मिलन हो रहा है इसका, अब ई से मिलन हो रहा है तो क्या बनेगा, ये देखिए का से हो गया क्या, गा, तो ये हो गया वागीस, ठीक है ना। यह दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, देखिए दिख है, का है, पहला वर्ग का पहला अक्षर है का। अब देखिए इसका स्वर से मिलन हो रहा, तो जैसे स्वर से मिलन हुआ तो क्या बन गया, गा बन गया ना। देखिए ऊपर लिखा हुआ नहीं हुआ है का गा में परिवर्तन, तो ये हुआ आपका दिगंबर, ठीक है ना। अब तीसरा जैसे दिया हुआ है हमारा दिक प्लस गज, ये का क्या है, पहले वर्ग का पहला अक्षर है का, हलंत लगा हुआ है। हलंत किस लगता है, आपको बताया मैंने कि हलंत लगने का मतलब ही यही होता है कि उससे जो स्वर मिला हुआ था कहीं ना कहीं उसमें छिपा होता है स्वर, उस स्वर को अलग कर देता है। जब अलग कर देते हैं तो जब वो केवल व्यंजन बचता है तो उसमें हमेशा उसको हलंत लगा के प्रदर्शित किया जाता है कि अब ये स्वतंत्र व्यंजन है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं। तो ये देखिए दिक प्लस गज, ये का में हलंत लगा हुआ है, गा हो गया। अब देखिए बन गया ना, देखिए आधा गा बना। तो यानी का गा में कैसे परिवर्तन होता है, मैंने आपको ऊपर परिभाषा में लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद
इससे आप समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आया तो जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, एकदम आसानी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ना, दिग्गज हो गया। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ें, टा का डाएं परिवर्तन देखा होगा ना, टा का डाएं परिवर्तन। अब देखिए टा का डाएं परिवर्तन कैसे होता है। देखिए अब ये खड़ानन है, ठीक है ना, इसको हम लोग विच्छेद करेंगे। तो देखिए ये हो गया टा, ठीक है ना, पहले टा वर्ग का ये पहला अक्षर है टा, हलंत लगा हुआ आ, देखिए स्वर के साथ मिल रहा, क्या बन गया, डा बन गया, बना ना, टा के साथ आ मिला यानी डा बन गया, खड़ानन हो गया। अब इस तरह ये अब षड्यंत्र है, ठीक है ना, षड्यंत्र में देखिए टा है, हलंत लगा हुआ है, स्वतंत्र है। उसके बाद यह हो गया, मिल गया ना, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है, ये देखिए ये कि किसी तीसरे या चौथे वर्ण से लिखा होगा ना, किसी तीसरे या चौथे वर्ण से या रा ला वा हा से या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा में, चा को जा में, टा को डा में। देखिए वही टा के डा में परिवर्तन हो रहा है ना, और ता को दा में और पा को बा में बदल दिया जाता है। तो इसलिए पहले आप इसको जरूर पढ़िएगा, नियम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िएगा। उसके बाद आप आसानी से आप परिवर्तन कर लेंगे बिना टेंशन के। और जब कभी एग्जाम में आपको मिलेगा, देखते ही आप टिक कर देंगे, पूर्ण विश्वास है मेरा कि आप जैसे ही देखेंगे वैसे ही आप ऑटोमेटिक टिक कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए वही चीज़ का परिवर्तन हो रहा है। तो अब देखिए ता का दा परिवर्तन कैसे होता है, सत प्लस आशय लिखा हुआ है। अब देखिए ता में हलंत हो गया, धन आशय स्वर लगा हुआ है, ता को दा में कैसे परिवर्तन हुआ, देखिए सदाशय हो गया। तत् प्लस अंतर, अब ये ता में हलंत है आ, यानी कि ये देखिए व्यंजन है आपका ता, और ये आपका आ स्वर है, मिलन हुआ, दा बन गया, तदंतर हो गया। उद्घाटन, अब उद्घाटन कैसे हुआ, ता में ये स्वतंत्र व्यंजन है, घा के साथ स्वर लगा, उद्घाटन हो गया, है ना। तो बस ये तरीके हैं, आप रूल पढ़ लीजिए, बस ये संधि पूरी रूल की होती है। अब आपको बता दूं मैं कि जो स्वर संधि है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो एज हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन 90% केसेस में आपको स्वर संधि ही आएगी। 10% केस क्या, मैं 5% केस में बोल रहा हूँ कि आपको या तो विसर्ग संधि से मिलेगा या आपको इस संधि से मिलेगा। ठीक है ना, और इस संधि से मैं बता दूं कि 90% जो क्वेश्चन आता है वो संधि विच्छेद का ही आता है। वो कभी ये नहीं पूछता है कि इसको इसको मिलाकर क्या बनेगा, वो ऐसा यही पूछेगा कि जैसे मैंने दे दिया आपको कि उद्घाटन है, तो उद्घाटन करने में से संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपका दिया होगा उत प्लस घाटन, बस यही सही हो जाएगा। तो आप इसमें क्या है कि आप कोई एक बुक ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे, उस पर केवल आप जैसे संधि के कम से कम 100 क्वेश्चन है, उसके आप बराबर प्रैक्टिस कर डालिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे मुंह से आपके निकलेगा उद्घाटन, आप तुरंत बोल पड़ेंगे उत प्लस घाटन। तो ये होता है, ये सब संधि प्रैक्टिस की है, व्यंजन संधि विसर्ग संधि मात्र प्रैक्टिस की है। बस आपको ध्यान रखना है स्वर संधि में, क्योंकि स्वर के 5 भेद हैं और पाँचों में अलग अलग आपको पहचानने की मैंने आपकी ट्रिक्स ऑलरेडी बताई हुई हैं। आप उनको देखिएगा, पढ़िएगा, एकदम परफेक्ट रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हम लोग का अगला नियम है। ठीक है ना, ये देखिए पाको बाग में परिवर्तित कर लीजिएगा आप, मैंने आपको बताया हुआ है, ये तो ईजिली परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग का दूसरा नियम क्या है कि अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण वही यानी का, चा, टा, ता, पा का मिलन ना या मा वर्ण से हो जाए तो वो हमेशा किसमें हाँ, ना या मा वर्ण में हो जाए तो अंगा या इया या जा या ड़ा या ना या मा के साथ हो तो जो का है उसका अंगा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, टा का अड़ा हो जाता है, ता का ना हो जाता है तथा पा का मा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूँ कि व्यंजन संधि में आपको केवल को नियम याद रखने हैं कि किसका परिवर्तन किसके साथ मिलने पर क्या होगा। इसमें मेरी देखिए इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है, इस पर आपको सिर्फ ये पढ़ना होगा 1 से 2 बार 3 बार 4 बार, और उसके बाद स्वयं से प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा एकदम आराम से। ठीक है ना, अब इसके देखिए हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब का अंगा में परिवर्तन कैसे हुआ देखिए, अब ये दिक् प्लस मंडल ये बनता है हमारा दिग्मंडल। ठीक है ना, अब देखिए ये का है, पहला बार वो मतलब पहले वर्ग का पहला अक्षर है का, और देखिए माँ के साथ मिला तो क्या बनाएगा, मैंने आपको बताया है, अंगा बना दिया, देखो इसने बना दिया ना, तो ये हो गया दिग्मंडल। समझ में आई बात है आप लोगों को। इसी प्रकार दूसरा जैसे वाक प्लस मैं, अब देखिए वाक क्या है, पहला अक्षर है का, ठीक है ना, हलंत लगा हुआ माँ के साथ मिलके अंगा बना दिया, देखिए वांगमय हो गया। इस तरह ये प्राकमुख है तो ये प्रांगमुख हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें आपको रूल ध्यान रखना है, और रूल के साथ जब उनका ब्रेक कर देंगे बीच से
आप खुद ही समझ में आपको जब आपको रूल पता होगा, जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई यही ऑप्शन है, यही मतलब यही होगा और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। बस सीधी बात है। आप लोग को इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। संधि बहुत बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन लोग हवा बना देते हैं कि नहीं रे भाई संधि बहुत हार्ड आता है, कैसे होगा क्या होगा, और कहीं आगे 2 नंबर छूट जाएंगे मेरे। ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम आसानी से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी जहाँ पे कोई आपको समस्या आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको दोबारा बता दूंगा आपको एक नया वीडियो लाके, ठीक है ना। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम शांति से पढ़ना है, एकदम आराम से। चलिए अब दूसरा हम लोग क्या है, टाकणा में परिवर्तन। अब देखिए मैंने आप ऊपर देखिए रूल लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, टाकणा में परिवर्तन। अब देखिए खट मूर्ति, अब देखिए ये टा है, हलंत लगा हुआ है, स्वतंत्र व्यंजन हो गया ये। अब इसके बाद देखिए माँ का मिलन हो रहा है, तो क्या बन गया, अड़ा बन गया, ठीक है ना, खड़ मूर्ति। अब इस तरह खटमुख है, तो टा है, स्वतंत्र है, माँ के साथ मिलन हो गया, सन्मुख बन गया, ठीक है ना। अब इधर ये षडमास हो गया, तो ये टा के साथ हलंग का माँ के साथ बना दिया आड़ा। तो बस हम लोग की इसमें केवल और केवल आपको रूल ही याद रखने हैं, वही मायने रखता है। रूल आपको याद तो आप आसानी से उसको तोड़ के आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। ता का ना है परिवर्तन। अब देखिए क्या है, ता है उन्मूलन। देखिए इधर उन्मूलन शब्द है, इसका देखिए क्या बनता है, ता के साथ हलंत लगा हुआ है, माँ, ता के साथ माँ से मिलन हो गया, ये ना बना देगा, ये देखिए उन्मूलन हो गया ना। अब इसे उत प्लस नति, अब ये ता है, हलंत लगा हुआ है, इसका देखिए ना का मिलन हो रहा है। देखिए हमेशा क्या होता है, जो हम लोग के लास्ट अक्षर होते हैं इसी से खेला होता है पूरा। ये लास्ट अक्षर जहाँ से हम लोग ब्रेक करते हैं, उसी को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वहीं खेला हो जाता है। अब इसे ता और ना है, तो ये देखिए क्या बना दिए, ता का नाम परिवर्तन होता है ना, तन उन्नति। तो बस सिंपल सा आप रूल याद रखिए, एकदम आसानी से तोड़ लेंगे और आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग का तीसरा नियम आ गया, लिखा हुआ जब ता का मिलन, ध्यान से पढ़िए इसको, जब ता का मिलन गा, घा, दा, धा, बा, भा, या, रा, वा या किसी से, किसी स्वर से हो तो वो दा बन जाता है, ठीक है ना। यानी जब ता का मिलन गा से हो जाए, चाहे घा से हो जाए, चाहे दा से हो जाए, चाहे धा से हो जाए, चाहे बा से हो जाए, चाहे भा से हो जाए, चाहे या से हो जाए, चाहे रा से हो जाए, चाहे वा से हो जाए, या किसी स्वर से हो जाए। स्वर आप जानते हैं ना, आ ई यही अपना स्वर है, तो हो जाए तो दा बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है कि माँ के साथ का से माँ तक के किसी भी वर्ण के मिलने पर, समझ रहे हैं, माँ के साथ का से माँ तक के किसी भी वर्ण के मिलने पर माँ की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। नासिक वर्ण समझते हैं ना, अंगा, इया, ना, जितने भी हमारे जो पंचमाक्षर जिनको बोलते हैं हम लोग, तो वो हमारे नासिक होते हैं। जिस यानी जिसको बोलने पर हमारे, अब जब पढ़ेंगे उसमें आप वर्णमाला में, तो आप इसको अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि नासिक क्या, नासिक क्या होते हैं, पंचमाक्षर क्या होता है, ये सब आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा दूंगा स्पेशली, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। हिंदी से आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए, हिंदी आप हम पे छोड़ दीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप पढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ निश्चित 100% रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है ना। मैं बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि न 100% तो 99% जरूरी है आपके पेपर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जाइएगा, अनुभव करिएगा, फिर मुझको बताइएगा। मैं ज़्यादा वैसे क्या बोलूँ, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण ये है कि देखिए माँ को का, खा, गा, घा, अंगा के साथ मिलने पर, देखिए अब इसे माँ है, सम, देखिए बना क्या, संकल्प बना हुआ है, इसको हमने थोड़ा ब्रेक किया, देखिए सम माँ हुआ, माँ में हलंत लगा हुआ है, ये का हो गया। तो मैं क्या बताया कि माँ को का से लेकर के माँ तक मिलने पर वो क्या बनता है, ऊपर लिखा ही हुआ है, पढ़ लीजिएगा दोबारा फिर से। तो देखिए माँ और का मिला, क्या बन गया, संकल्प, ठीक है ना। इधर संख्या है, माँ है, खा के साथ मिला, संख्या बना दिया। माँ है, हलंत लगा हुआ, गा मिला, संगम बना दिए। संकर है, सम कर, यानी माँ में हलंत लगा हुआ है, का के साथ मिलन हुआ, संकर बना दिए। रूल पढ़िए, एकदम इजीली आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक करके समझाऊँ। इसमें मोटा माटी वही है, जो आप डिफिनीसन अगर आपने पढ़ लिया कायदे से, तो आपको ब्रेक करना आ जाएगा, और ब्रेक करना आ जाएगा तो आप इजीली पहचान लेंगे कि हमारी कौन सी संधि है। इसी तरीके हमारा देखिए ये आपका हो गया माँ का ता, था, दा, सॉरी ये आपका हुआ दूसरा, माँ का टा, ठा, डा, ढाणा के साथ मिलन। अरे सॉरी ये माँ का चा, छा, जा, झा, इया के साथ मिलन, ठीक है ना। अब देखिए माँ का जा से मिला, संजीवन बना दिए। माँ चा से मिला, संचय बना दिए। किम, किंचित का देखिए किम माँ हुआ, चा के साथ मिला, किंचित बना दिया।
बस यही चीज़ें आपको समझनी है, एकदम ईजिली, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एकदम आराम से समझिए। इतनी अच्छी ये सब्जेक्ट, इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, ये जानी कि फुल में फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। तो तीसरा रूल हमारा क्या है इसके साथ, माँ का टा ठा डा ढा ढ़ा के साथ मिलन 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 पे क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। तो देखिए दम ड, तो ये देखिए ऑटोमेटिक दंड बना देगा, माँ के साथ डा मिल गया, दंड बना दिया, खम्ड, तो ये हो जाएगा खंड। बस रूल पढ़िए आप, बस इस पर आपको रूल ही ध्यान रखना है, मेन रूल ही इसकी जान है इस व्यंजन संधि की, ठीक है। माँ का ता था दा धाना के साथ मिलन। अब देखिए समदेह, यानी ये माँ हो गया, इसके साथ दा मिला, ये संदेह बना देगा, ठीक है ना। माँ है तो है, माँ संतोष बना दिया, ठीक है ना। किम नर, ये माँ के साथ ना मिलेगा, ना बना दिया, किन्नर हो गया। बस बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि इसमें केवल आपको रूल को ध्यान देना है, ठीक है। ये तरीके माँ का पा फा बा भा से मिलने पे क्या बनता है, देखिए माँ अगर पा से मिला तो आधा माँ बन गया, ये संपूर्ण हो गया, ठीक है ना। माँ भा से मिला, आधा माँ बन जाएगा, संभव हो गया। बस यही आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए ता का गा घा धा दा बा भा या रा वा के साथ मिलने पर ये क्या बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए जगत प्लस ईस, जगत हुआ, ता में हलंत लगा हुआ है, ई बना, क्या बन गया, दा बन गया, जगदीश हो गया। इस तरह भगवत शक्ति, तो भगवत में ता और भा ये क्या मिल जाएंगे, भगवत, ये हो जाएगा भगवत, दा बन जाएगा, ठीक है ना, भगवत भक्ति हो गया। तत्रूप, ये ता हुआ, ये रा हुआ, तो ता में क्या है, ये देखिए हलन लगा हुआ ना, द, तो ये हो गया, ये सॉरी ये देखिए मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा तद्रूप, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा तद्रूप, ठीक है ना। कभी कभी थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है तो उसमें उसने देखिए हालांकि गलत है, ठीक है ना, ये आपका तद्रूप हो जाएगा। अब ये सद्भावना, अब देखिए ता है, भा के साथ मिलकर दा बना देगा, ऊपर लिखा ही हुआ है हमारा, पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ता है, भा मिला, बन गया सद्भावना, ठीक है ना। तो बस यही है, इसमें आप लोग एकदम आसानी से बिना किसी टेंशन के आप लोग केवल आप रूल देखिए जो रूल लिखे हुए हैं, और जितने ही मैं 7 रूल आपको पढ़ा रहा हूँ, ये 7 रूल आप पढ़ लीजिए, बस व्यंजन संधि एकदम खत्म है। आपको बिना बिना सोचे समझे व्यंजन में या दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा ये कौन सा रूल है, चौथा रूल है, ठीक है ना। देखिए चौथा रूल है, तो हम लोग ये देखें, जब ता का मिलन अगर सा से हो तो ता को चा और सा को छा में बदल दिया जाता है, समझ रहे हैं। जब ता का मिलन अगर सा से हो जाए और ता हो जाए तो यानी ता को चा में और सा को छा में बदल दिया जाता है। जब ता या दा के साथ, उसी में लिखा हुआ है, जब ता या दा के साथ चा या छा का मिलन हो तो ता या दा की जगह पर चा बन जाता है। मैंने आपसे क्या बताया, बस रूल इसमें पूरा खेला है। जो आपने रूल्स समझा, हाँ रूल आपको इतनी समझ में नहीं आएंगे, एक बार में तो नहीं समझ में आएंगे, तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 4 बार इसको केवल आप एक दिन में ये आप वीडियो मात्र 2 बार देख लीजिए, उसको एक बार अपने मन से आप इसको 4 बार रिवाइज कर दीजिए, आपको व्यंजन संधि में कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव है। अब देखिए इस तरीके उसको उदाहरण दिया हुआ है कि देखिए उत प्लस शिष्ट है ना, ता के साथ में देखिए इसमें लिखा हुआ ना, ता का अगर मिलन सा के साथ हो, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखिए ता का सा के साथ मिलन, देखिए ता का सा के साथ मिलन हो रहा है, ये ता का सा के साथ मिलन हुआ, क्या बना ये चा बन गया ना, ये देखिए लिखा हुआ है सब, देखिए लिखा हुआ है एकदम, आप कुछ बाहर नहीं मिलेगा। देखिए देखो ता को चा को और सा को छा में बदल दिया जाता है, देखिए वही परिवर्तन हो गया, ता को चा बदल गया कि नहीं बदल गया। तो बस यही रूल है हमारा, इसमें बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, शरत चंद्र, ता का चा के साथ मिलन हो गया, चा बन गया, देखिए शरत चंद्र हो गया, शनि शरत चंद्र। उत छिन्न, ठीक है ना, ता का छा के साथ मिलन हुआ, ता का छा के साथ मिलन हुआ, चा बन गया ना, छिन्न हो गया, ता का चा के साथ मिलन हुआ, ये देखिए उच्चारण हो गया। बस सिंपल सा रूल ध्यान में रखिए, ईजिली सॉल्व करिए, बस इसका यही सबसे बड़ी सी फंडा है। अच्छा अगर आप मान लीजिए रूल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए विकल्प है, विकल्प ये है कि आप या तो फिर उस संधि विच्छेद को या उस संधि को आप यानी उस उदाहरण को आप 1 से कम 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए मिनिमम, अपनी आंखों के नीचे से 10 बार निकाल दीजिए इजिली, आप 11वीं बार आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके ऑटोमेटिक आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यार अगर शरत चंद्र का अगर संधि विच्छेद आया है तो भैया इसमें व्यंजन संधि है, और शरत ता में हलंत होगा और चंद्र हो जाएगा तो शरत चंद्र बन जाएगा। इस तरीके होता है जब आप प्रैक्टिस करें ना, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बस सिंपल सी बात, आप प्रैक्टिस करिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं,
आपके अंदर सब कुछ विद्यमान है, बस आप उसको बाहर निखारिए, इसकी ज़रूरत है। हालांकि ज़्यादा ज्ञान देना नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदमी सीखता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए अच्छा 5वें नियम पे आते हैं हम लोग। स्वर के बाद देखिए क्या लिखा हुआ, स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए, समझ रहे हैं, तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे अभी इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, ता या धा के साथ टा आ जाए या ठा का मिलन हो जाए, तो उस पर ता या धा की जगह टा बन जाता है। ठीक है ना, समझ में आई बात ना, इसको दोबारा आप स्वयं पढ़िएगा। ठीक है ना। अब तीसरा रूल क्या है, सॉरी तीसरा पॉइंट क्या है, जब ता या दा के साथ, ठीक है ना, डा या ढा की मिलन होने पर ता या दा की जगह पर डा बन जाता है। ठीक, अब इसको तीनों चीज़ों को हम लोग उदाहरण में समझेंगे। कैसे, ऐसे देखिए, आ है छादन, अब ये आ का मिलन छा के साथ हो रहा, तो क्या एक चा बढ़ा दिया जाता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ा ना। देखिए ये चा आ गया ना, आच्छादन आ गया चा, इस तरह के संधि छेद। अब देखिए धा है, छा के साथ मिलन हो रहा, तो चा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। रूल देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए संधि छेद, ठीक है ना। अब तत्र टीका, ता के साथ टा आ गया, देख क्या हुआ, टा, अब टा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए तट्टिका, ठीक है ना। वृहत, वृहत प्लस टीका, ता आ गया टा आ गया, ऑटोमेटिक टा बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ा ना, वृहत टीका। तो बस यही है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, एक से ज़्यादा बार, ये आप रूल याद रख लीजिए। अब करना आपको है, सोच लीजिए कैसे करना है आपको, ठीक है ना। मैं तो आपको केवल समझा रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं अच्छा ही समझा रहा हूँ, बशर्ते ये है कि आप इसकी मतलब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, आपको ईजिली समझ में आएगा। अब इसी प्रकार से ये भगवत डमरू, ये ता हो गया, डा के साथ मिला, देखिए दो डा बन गए, भवत डमरू, ठीक है ना। स्वच्छंद, अब देखिए वाह है, अच्छा है, ऑटोमेटिक चा बढ़ जाएगा इसके साथ में, सब रूल्स लिखा हुआ, आप लोगों में पढ़ा चुका हूँ। स्वच्छंद, तो बस यही, इसमें आप रूल ध्यान रखिए या प्रैक्टिस करिए, दो ही तरीके से आप व्यंजन शक्ति को सीख सकते हैं। बाकी जो मेन संधि है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो अपनी आपकी स्वर संधि है। स्वर ही संधि को आप, इससे बेटर ये है कि आप स्वर संधि को ही एक से अधिक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं कहता हूँ 90% क्वेश्चन स्वर संधि से ही आते हैं। व्यंजन संधि तो हम लोग पढ़ लेते हैं एडिशनल में कि हाँ यार इसको पढ़ के चलो, अब संधि है तो पूरी संधि पढ़ के चलना ही पड़ता है। तो अगर आपको व्यंजन संधि पकड़ने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें दिक्कत होती है कि उसमें रूल ज़्यादा होते हैं, तो रूल का यही फंडा है कि अगर आप ये तो रूल याद रखिए, या तो उस एग्जाम्पल को आप एक से अधिक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको आ जाएगा, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए छठा नियम क्या है हमारा, कि माँ के बाद या रा ला वा सा खा सा हा में से कोई एक, ठीक है ना, कोई एक व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, माँ के बाद या हो या रा हो या ला हो या वाह हो या सा हो या खा हो या सा हो या हा हो, में से कोई भी अगर एक व्यंजन हो तो वो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है ना। उदाहरण में क्या देखिए, समयोग है, समयोग। अब संयोग में क्या है, देखिए माँ है या है, देखिए माँ है, इसके बाद या आ गया, देखिए आया ना या, तो यही चीज़ है सम, तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक माँ अनुसार यानी संयोग बना दिया। ठीक है ना। देखिए सम प्लस हार है, माँ के साथ देखिए हा आ रहा है, आ रहा है, ये रूल में लिखा हुआ है, माँ के साथ ये देखिए हा आ गया ना। बस मैं आप बार बार यही कह रहा हूँ, उसमें रूल, ओनली रूल हो, कुछ इसमें कोई फंडा नहीं, आप रूल याद रखिए, एकदम याद हो जाएगा। रूल अगर आप याद करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस। तो संहार यानी संहार हो गया। ठीक है ना, बस आप ऐसे इसको ध्यान रखिए। अब सातवां और आखिरी नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो हमने पढ़ने थे, हमको साथ ही पढ़ने थे, ये लास्ट नियम है, मैं आपको लास्ट नियम पढ़ा रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। निश्चित आप क्वेश्चन बना रहे होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन आसानी से आ रहे होंगे। ठीक है ना। लास्ट देखिए नियम हमारा क्या है, कि जब खा के बाद ता हो या था हो तो ता के बदले क्या हो जाता है, टा हो जाता है, और था के बदले ठा हो जाता है। ठीक है ना। जब खा के बाद ता हो या था हो तो ता के बदले टा हो जाएगा और था के बदले ठा हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग क्या है, जैसे शिस्त, अब देखिए सा है, इसके साथ देखिए सा है ना, इसके साथ ये ता हो गया, क्या बन गया, टा बन गया ना। यही चीज़ आपका रूल लिखा हुआ है कि नहीं, बस मैंने आपसे बार बार बस यही बात मैं बोल रहा हूँ, तो आप रूल पे ध्यान दीजिए या आप इसकी एक से अधिक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों में आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे प्रस्थ, अब देखिए सा के साथ था आ गया ना, आया कि नहीं था, ये रूल में आपको क्या बताया था कि अगर था होगा
तो वो ठा बदल जाएगा, तो क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही आज हम लोग यही क्लास रही, और इसको आप निश्चित ही आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा, पूर्ण विश्वास है मेरा। और अगर नहीं तब भी नहीं आता है तो आप स्वयं से इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उससे PDF निकलवा लीजिएगा। उसके बाद इस पर आप ऑटोमेटिक खुद रिसर्च करिएगा, खुद पढ़िएगा, आसानी से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। संधि थोड़ा सा दिक्कत करती है, मानता हूँ मैं, इसीलिए मैंने आपको देखिए स्वर संधि ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिया। और व्यंजन संधि है तो इसको मैं अब इसमें मेरी कोई ट्रिक यार काम कर नहीं रही थी, तो मैंने कहा आप इसको आप बहुत सभी मैंने बहुत अपनी भाषा में लिखा है इसको, एकदम ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी अपनी भाषा है। मैंने इसको बहुत ईजिली आपको इसलिए समझाने का प्रयास किया है कि आप सब आसानी से समझ जाएँ। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नए वीडियो में। अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो हमारा होगा विसर्ग संधि का, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये संधि का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है ना, जो हमारा अगला टॉपिक है PET का, तो उस पर आ जाएंगे हम लोग। तो आप बिल्कुल इसका आनंद लें इस क्लास का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट भी कर दीजिए। जो आपको जहाँ भी समझ में ना आए वो आप कमेंट करिए, उसके माध्यम से हम तक बात पहुँच जाएगी, और उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में ये वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर पेठी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, यदि इसमें आपके अच्छा परसेंटाइल नहीं आएगा तो आप जान रहे हैं मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। अब जान रहे हैं हमारे आयोग में कितनी वैकेंसी देता है, कहीं 300 वैकेंसी देता है, कहीं 800 वैकेंसी देता है, कहीं 80 वैकेंसी देता है, इस तरह वैकेंसी देता है। तो आप इसलिए अगर आपको जल्द से जल्द नौकरी पाना है तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परसेंटाइल लानी होंगे। और अच्छे परसेंटाइल का मतलब ये है कि 95 के ऊपर, 95 के नीचे तो कोई बात बनने वाली नहीं है। और मैं तो कहूँगा 95 भी छोड़िए, आप 98 99 पे जाइए, कम से कम 80 नंबर आप टारगेट करिए, ठीक है ना, और वो ईजिली लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग प्रयास करिए, निश्चित आप बहुत अच्छे होनहार बालक हैं, भाई हैं, छोटे बड़े भाई जो भी हैं, नित्य निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, जो मेरे लग सहयोग मैं आप करता रहूँगा, एकदम आसानी से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।